नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवार। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं केशकाल में। केशकाल घाट दंडकारण्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसे दक्षिण का द्वार भी कहा जा सकता है। यहाँ से दक्षिण भारत के लिए रास्ता खुलता है। इस घाटी में, केशकाल घाटी का निर्माण अंग्रेजों ने आज से 112 साल पहले 1910 के आसपास कराया था। ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं, अभी बारिश गिर रही है और बारिश के दौरान यहाँ का माहौल बड़ा बेहद सुहाना हो गया है। यहाँ गाड़ी चढ़ाना भी अपने आप में एक बड़ा कौशल है। अभी आप देखिए एक बस कैसे इस केशकाल घाट से उतर रही है। यह केशकाल का मोड़ क्रमांक 10 है और देखिए ये बस कैसे मुड़ रही है। हालांकि यहाँ के जो बस चालक रहते हैं इस घाट को चलाने में माहिर होते हैं। अभी तो बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं, रात को ये और भी तेज चलाते हैं क्योंकि रात को घाट चढ़ाने और उतारने में बड़ी आसानी। बस्तर प्रकृति के कितना करीब है। तेजी से कंक्रीट का जंगल फैलने के बाद भी बदलती दुनिया से जैसे कोई सरोकार ही नहीं। इस धरती पर प्रकृति ने अपनी असीम कृपा बरसाई है, विशेष मेहरबानी की है। बस्तर को रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था। कई युग बीत गए, प्रकृति आज भी यहाँ पर उसी रूप में ऐसी ही 112 साल पहले 1910 में अंग्रेजों ने इस घाटी का निर्माण किया था। बस्तर और दक्षिण पूरे भारत में छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली यह इकलौती सड़क है केशकाल घाटी, जिसे दक्षिण का द्वार भी कह सकते हैं। इस घाट पर पहले जाम लगना आम बात थी क्योंकि इस सड़क पर मोड़ बहुत सकरे थे, लेकिन जैसे जैसे विकास का पहिया घूमा इस घाटी को भी धीरे धीरे चौड़ा किया जाने लगा। यह नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे क्रमांक 30 है। इस सड़क पर अब जाम अधिकांश नहीं लगते, लेकिन अगर कोई वाहन पलट जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तब यहाँ पर जाम लगते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो देखिए दूर में एक पहाड़ी मैना दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ बोल रही है, शायद सुनाई नहीं दे रहा। इस बस की आवाज़ से शायद उड़कर चली गई है। पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया। वो देखिए ट्रक अब कैसे धीरे धीरे करके मोड़ रहा है। उसमें बॉक्साइट भरा हुआ है जो गिट्टी के रूप में दिख रहा है, चूरा। ये जो हाफ डाले के ट्रक है, ये सब बॉक्साइट कहीं आसपास से लेकर आते हैं और इसको कहीं और लेके जा रहे हैं। फिर वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होके एल्युमिनियम जहाँ बनता है वहाँ जाएगा या फिर कहीं दूसरे प्रदेश में जाएगा। हमारे साथ अभी इस केशकाल घाट में भिलाई के डॉक्टर हैं और बाइक में प्रोफेशनली ब्लॉगर टाइप अब निकले हैं घूमने के लिए। सर, आपका नाम कहाँ है और कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम अभी है, डॉक्टर अब्ररूप मंडल। मैं आ रहा हूँ भिलाई से और अभी मैं उड़ीसा होके फिर वापस लौट रहा हूँ भिलाई के लिए। मतलब ये आप अक्सर निकलते रहते हैं? लगभग जैसे ही वक्त निकल जाता है कामकाज से, हाँ। तो फिर मैं निकल लेता हूँ। तो कैसा अनुभव रहा? अभी तो बारिश का मौसम है और बस्तर बारिश के नाम से बारिश का जो है एक अलग ही मज़ा है। हाँ। बारिश में बाइक राइडिंग का। हाँ। और बाकी खैर बाकी समय में तो अच्छा ही रहता है मौसम, तो गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। तो बस्तर के बारे में सर तमाम बातें होती रहती है, आपको डर नहीं लगा? हाँ, अभी आते आते मैं देखा एक बस है जो रायपुर से शायद आ रहा था, कल रात जाके शायद भिड़ गया पोल से। तो ये सब होते रहता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि आप अपने से ध्यान रखो तो चीज़ें ठीक होता है, सामने वाले के गलती की वजह से भी कभी कभी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन इस डर से तो बाहर निकलना बंद कर दे तो फिर नक्सलाइट क्षेत्र का डर नहीं लगता सर यहाँ? नहीं, ऐसे मेरे ख्याल से ऐसा कुछ तो मुझे लगा नहीं। अफवाह फैला के रखे जबरदस्ती? मेरा ऐसा मानना है कि शायद आम लोग या फिर जो घूमने वाले लोग होते हैं उनको वो लोग ज़्यादा तंग नहीं करते शायद। पर्यटन के दृष्टि से आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल एकदम जैसे लेह लद्दाख वगैरह हो गया, लोग मनाली वगैरह जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, वहाँ भी ऐसी घाटियाँ हैं। आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ, अनुभव हुआ? जी, कहा जाए तो हर जगह की अपनी एक यूनिकनेस होता है, अपनी खासियत होता है। यहाँ की अलग खासियत है क्योंकि ये ईस्टर्न घाट से ताल्लुक़ रखता है। उड़ीसा और यहाँ का जो बस्तर का जो इलाका है ये ईस्टर्न घाट में पड़ता है, तो इनका एक अलग मानसून में एक अलग मज़ा है इसका। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ का जो ब्यूटी है वो और चार चांद लग जाता है। मानसून का मजा लेने निकले, बढ़िया है। जी बिल्कुल।
तो ये पहली बार है कि उससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहले भी मैं एक बार आ चुका एक बार आ हूँ, चुके लेकिन उस बार बाइक में नहीं आया था मैं, कार ऐसे में। दोस्तों के साथ बस में, कार में। तो बुलेट में आने का आनंद अलग हो गया। अलग है बाइकिंग का, अलग ही आनंद है। बताइए जो आपके साथ कुछ अनुभव रहा उस इस और यात्रा के बाकी दौरान। अनुभव कुछ सब सुखद ही रहा, अच्छा रहा सब। बाकी बुरा कुछ नहीं रहा, नहीं, सब कुछ अच्छा ही था। तो डॉक्टर होने के बाद समय निकाल लेते हैं। अब शौक होगा तो इंसान समय निकाल ही लेता है। हमारे साथ एक ट्रेवलर डॉक्टर साहब है जो मिल गए हमको अभी और अपना यात्रा वृत्तांत बताया है, और ऐसे ही चीज़ें इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए। ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध केशकाल घाट, इस घाट का नज़ारा लीजिए और इससे खबर नहीं, एक जानकारी समझिए। पर्यटन के लिए बहुत अच्छा स्थान है। लोग मनाली और लेह लद्दाख की यात्रा दिखाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप लेह लद्दाख जैसी ही फील करेंगे, मनाली जैसी ही फील करेंगे। मनाली में भी लगभग कई घाट ऐसे ही हैं।